What's up guys, this is me लवजीत अरोरा। वेलकम टू द टेक क्वीन चैनल। तो चलिए आज की क्लास जिसका किस्सा शुरू करते हैं और अब हम यहाँ पर आगे बढ़ चले और देखते हैं कि भाई हमारी जो टेक्स्ट फाइल थी उसके अंदर हम डेटा को राइट कैसे कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स मोड जो होगा इसके अंदर वो W होगा क्योंकि डेटा को राइट करने वाले हैं और दो फंक्शंस हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं जो कि आपके पास में आएंगे। एक तो राइट फंक्शन और एक राइट लाइन फंक्शन है जिसका हम लोग यूज करेंगे। ओके तो अब इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं। फॉर राइटिंग टू अ फाइल वी फर्स्ट नीड टू ओपन इट इन राइट या फिर अपेंड मोड। जरूरत के हिसाब से आप मोड को डिसाइड करेंगे कि इट शुड बी W या फिर A। अगर आपको पुराना डेटा ओवरराइट हो जाएगा और इससे आपको प्रॉब्लम नहीं है तो ऑफ कोर्स हम W मोड करेंगे, और अगर आपको पुराने में ही नए को साथ में अटैच करना है, अपेंड करना है, तो of course the mode will be A mode। ठीक है। If we open an existing file in write mode, the previous data will be erased. The file object will be positioned at the beginning of the file। ये चीज हमें पता है, मैं इसको एक बार अंडरलाइन कर देती हूँ क्योंकि अंडरलाइन एक सेकेंड, हाँ अंडरलाइन कर देती हूँ क्योंकि यही पूरा W मोड की कहानी है। बस इसके अंदर एक चीज ऐड करनी है कि अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये नई फाइल क्रिएट कर देगा। फाइल का जो पॉइंटर है वो बिगनिंग में होगा, पुराना डेटा सारा इरेज हो जाएगा। एंड अब दूसरी चीज की बात करते हैं और उसको हम दूसरे कलर से करते हैं, ऑन द अदर हैंड, जिसको हम नीचे देखने वाले हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। ओके कहता है कि ऑन द अदर हैंड अगर अपेंड मोड की अगर आप बात करते हो तो अपेंड मोड कहता है कि भाई जो नया डेटा है ना वो आपका एट द एंड ऑफ द प्रीवियस डेटा, जहां पर आपका पुराना डेटा पड़ा है उसी के आगे ही नए डेटा को जोड़ देगा। ठीक है, अपेंड कर देगा। आपने उसके अंदर लिस्ट के अंदर अपेंड यूज किया होगा तो आपकी ऑलरेडी लिस्ट होगी, उसके अंदर आप लास्ट में नई लिस्ट में डेटा ऐड कर रहे थे ना अपेंड फंक्शन से, वही चीज है। The file object is at the end of the file। Obviously जब आपको नया डेटा वहां पर आप ऐड करेंगे तो फाइल का पॉइंटर होगा वो एंड पर ही होगा। आफ्टर ओपनिंग फाइल वी कैन यूज, हम मतलब मोड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट कैन बी W, इट कैन बी A। आपको जरूरत के हिसाब से मोड को सेट करना और उसके बाद में आप राइट और राइट लाइन दोनों में से कोई भी फंक्शन आप यूज करेंगे जैसी आपको जरूरत है। दोनों में अंतर देखेंगे तो आपको जरूरत भी है जो पता चल जाएगी। अगर आपको एक सिंगल स्ट्रिंग एंटर करनी है तो हम राइट मोड में कर सकते हैं, बट अगर आपको मान लीजिए स्ट्रिंग सिंगल भी इंसर्ट करनी है या फिर कोई सीक्वेंस के थ्रू आपको डेटा एंटर करना है जैसे लिस्ट के अंदर, ट्यूपल के अंदर, डिक्शनरी के अंदर, तो आप राइट लाइन का यूज कर लेंगे, बट डेटा हमेशा हमारा जाएगा स्ट्रिंग के अंदर, ये चीज आपकी श्योर है। तो चलिए सबसे पहले अपने देखते हैं राइट मोड की कहानी। कहते हैं कि राइट मोड टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट विद राइट्स इट टू द टेक्स्ट फाइल। इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बीइंग रिटन ऑन सिंगल एग्जीक्यूशन जैसे ऑफ द राइट मेथड। ऑल्सो वी नीड टू ऐड न्यू लाइन कैरेक्टर। अगर हम जो है अगली जो भी लाइन हमारी आएगी उसको अगली मतलब जो नेक्स्ट लाइन है हम चाहते हैं कि वो नेक्स्ट लाइन में ही आए, साथ में चिपक करके ना आए, तो हम न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज है जो करेंगे एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस। ठीक है, अब देखो इसको ज्यादा ना करते हो, इसकी लाइन बाय लाइन पहले अपने इसको देखते हैं एंड इसके लिए अपने क्या करते हैं, फाइल डॉट ओपन। ठीक है, एंड सॉरी फाइल इज इक्वल्स टू ओपन एंड आवर फाइल नेम वाज JJ। ठीक है, एंड अभी देखो क्या चीज है, पहले मैं आपको दोनों मोड है ना जो उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। और मैंने कहा फाइल डॉट एंड RITE राइट। ठीक है, अब मैंने कहा OP। पहले तो आप अपनी फाइल देख लो, आपकी फाइल के अंदर लवजीत वो इज द लास्ट, जो भी आपके पास लास्ट जो T आया है कैरेक्टर है ना। एंड अब मैं जैसे ही इसको राइट करती हूँ, राइट किया आपने, अब देखो OP आपका यहाँ साथ जुड़ गया है। अब जैसे मैं इसको दोबारा रन करूंगी तो उसी के साथ OP फिर से ऐड हो गया, तीसरी बार फिर से किया तो OP इज ऐड। अब जैसे मैं इस डेटा को कंट्रोल C करके पहले कॉपी कर लेती हूँ ताकि अब जब मैं W मोड की बात करूं तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, अब देखो मैं जैसे अपनी फाइल के अंदर जा रही हूँ, जैसे इसको रन करूंगी ना आपका पुराना डेटा सारा इरेज होकर के OP ऐड हो जाएगा। ठीक है, पुराना क्योंकि मोड देखो अब दोबारा किया तो भी OP, क्योंकि पुराना डेटा सारा आपका इरेज हो गया इसके अंदर से। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से जो भी आप कहना चाहेंगे, मुझे अगर W मोड करना है या A मोड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं कि फंक्शन दो यूज होंगे, एक तो राइट और एक राइट लाइन। दोनों में अंतर क्या है कि अगर आपको एक ही स्ट्रिंग एंटर करनी है
जैसे अगर मैं मान लो कंट्रोल एन करके इसमें OP2, कंट्रोल एन करके OP3, तो ठीक है, ये 3 लाइनें मेरी यहाँ पर एंटर हैं जो बेसिकली हो जाएंगी। अब मैं इसको अगर देखना चाहूँ तो दीज आर द 3 लाइन्स, ठीक है। तो ऐसे करके अगर मैं अब इसको नेक्स्ट भी है जो कॉपी करके एंड यहाँ पेस्ट करती हूँ, और मैं क्या कहती हूँ OP टोपी, ठीक है, और मैं इसको रन करूंगी तो ये 2 लाइनें मेरी देखो इस कदर इस प्रकार से आ जाएंगी। कोई इसमें ऐसे वो नहीं है। देखो अगर मैं ये न्यू लाइन नहीं लगाती तो क्या होता, साथ में डेटा आ जाता, जैसे इसमें आया होगा OP3 के बाद में देखो टोपी3, इन दोनों के बीच में वी डोंट हैव एनी स्पेस, है ना। तो अगर मैं यहां मान लो /n करती हूँ और मैं इसको अगर अब देखो रन करती हूँ तो ये OP3 और टोपी के बीच में स्पेस आ जाए, स्पेस का मतलब वो अगली लाइन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको न्यू लाइन इसमें लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो साथ साथ में ही आएगा। तो इसीलिए आपको इसमें न्यू लाइन कैरेक्टर लगाने की एडवाइस दी गई। तो आपकी फाइल का मोड जैसे ही W हुआ, आपने कुछ भी लिखा हे पाइथन वटएवर, और आपने न्यू लाइन जैसे ही लगाया तो अगली बार जो भी आएगा ना आपका, वो आपका अगली लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। फाइल को क्लोज कर दिया, मैंने क्लोज किया नहीं है, आप क्लोज करोगे। ओके, सो ट्रीटेड एज ए सिंगल कैरेक्टर, जो न्यू लाइन है वो ट्रीट हो रहा है एज ए सिंगल कैरेक्टर यहाँ पर। एंड राइट फंक्शन ठीक है आपका, ओके सुपर कूल है। W मोड में फिर से आपने ओपन किया, मार्क्स इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो अब आप इसमें मार्क्स अपने एंटर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अपने इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ ऐसा सेंसिबल सा कोड लिख लेते हैं, जैसे अपने कहेंगे मार्क्स इज इक्वल्स टू इनपुट, तो क्योंकि तो डेटा हमारा स्ट्रिंग में जाता है तो आपको जो है इसमें स्ट्रिंग में ही एक्सेप्ट करना, तो हम कहेंगे एंटर योर मार्क्स, ठीक है। तो अब जैसे ही यूजर ने मार्क्स एंटर किए होंगे, ठीक है, तो आप मार्क्स इसमें एंटर कर देंगे, ठीक है। तो अपने क्या कर रहे हैं, एंटर मार्क्स, ओके। सो आपके पास में देखिए इसमें मार्क्स एंटर हो चुके हैं, अच्छा चुके हैं का मतलब है पहले एंटर तो कर लो, फिर 90 आपके पास में आ गए। अब जैसे मान लो मेरे को कुछ और इसके अंदर करना है, जैसे मैंने मार्क्स इसमें एंटर किया, जैसे मैं ऐसा कह दूं UT1 के अंदर मेरे इतने नंबर थे, UT1 के अंदर राइट हो गया। एंड मैं इसी चीज को मान लीजिए Ctrl+C Ctrl+V और यहाँ पर अपना UT2 ले लूं एंड UT2 के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर Ctrl+C एंड Ctrl+V, अब मैं जैसे यहाँ पर क्या करती हूँ, फाइनल मार्क्स करके, फाइनल इज इक्वल्स टू, क्योंकि देखो जो डेटा आपने एक्सेप्ट किया है वो एक स्ट्रिंग में है, ऑफ कोर्स आपकी टेक्स्ट फाइल है, जो भी डेटा जाएगा उसमें टेक्स्ट में ही जाएगा, बट टेक्स्ट के अंदर हम प्लस माइनस नहीं कर सकते ना, तो आपको उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने जैसे कहा UT1 प्लस इंटीजर में कन्वर्ट करके उसको बोला UT2, दोनों के नंबर जुड़ करके फाइनल में आ गए, ठीक है। अब मैं उसको क्या कर रही हूँ, स्ट्रिंग में दोबारा कन्वर्ट करके मैं उसको लिस्ट में उसमें अपने फाइल के अंदर भेज रही हूँ। तो जैसे आपने पहले कहा कि मेरे 90 आ गए, दूसरे पेपर में आपने कहा 100 आ गए, अब जैसे आप जाओगे वहां पर 190, अब ये देखो चिपक करके आए हैं, तो दैट इज वाई उसने आपको एडवाइस किया था। एंड उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप /n, एक सेकेंड रुकिए, कहाँ गया /n, ठीक है। मेरे ख्याल से ये दिक्कत करेगा, तो यहाँ कॉमा डाल करके मैं डाल रहे है ना, इसमें भी शायद वो दिक्कत ना करे। एक बार इसको रन करते हैं, जैसे मैंने कहा अच्छा, फिर आपको पता है क्या करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते, फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, Ctrl+C Ctrl+V, अब आप इसमें /n, ठीक है। अब आपका हो जाएगा। अगर आपको कोई और भी मेथड पता है या जो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। Ctrl+V एंड Ctrl+V, नाउ आई विल रन दिस एंड आई विल फाइंड कि 34 45 या कुछ भी आपने दिया, एंड नाउ आई विल सी देयर कि दीज आर कमिंग लाइक हाउ, ठीक है। तो आप एक मैसेज भी दे सकते थे यहाँ पर, एंटर योर मार्क्स या व्हाटएवर जो भी आपको लगता है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस राइट फंक्शन के थ्रू अपने डेटा को एंटर करना सीखा। अब आपका अगला जो फंक्शन है वो है, अगला फंक्शन आपका है राइट के बाद में राइट लाइन्स फंक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या चीज होने वाली है, देखो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू राइट मल्टीपल स्ट्रिंग्स टू अ फाइल, आपको बार बार अगेन एंड अगेन, नो नीड टू राइट देयर राइट, तो आप इसमें अपने डेटा को ना किसी लिस्ट में, किसी ट्यूपल में पुट करके भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं,
ठीक है। सो अनलाइक राइट लाइन्स मेथड डज नॉट रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न इन द फाइल। ठीक है, एक सेकेंड रुको, उसमें कैरेक्टर्स आपके रिटर्न हो रहे थे क्या? ये चीज मैंने नहीं देखी है। इसको एक फंक्शन में रिटर्न करते हैं एंड प्रिंट। एक सेकेंड रुकिएगा, लेट मी चेक देयर। ओके, सो जैसे मैंने 90 कहा, अच्छा इसमें रिटर्न भी हो रहा था आपका डेटा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपके कितने आपने इनपुट किए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? सी ओके, सो इसको हम बड़े ही ढंग से अभी दोबारा एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मैंने ओपी टोपी या जो भी लिखा, तो ये आपको रिटर्न भी करता है कि भाई आपकी फाइल में इतना डेटा जा करके एंटर हो चुका है। सो दिस फंक्शन रिटर्न्स यू एज वेल, बट राइट लाइन नहीं रिटर्न करेगा। ठीक है, ओके। तो अब जैसे राइट लाइन है, तो इसमें हम एक लाइन, जैसे मैंने इसी की ही कॉपी कर लेते हैं, या फिर अगर आप नहीं भी करना चाहते कॉपी, इट्स ओके, अपने खुद की बना देते हैं। और इज इक्वल्स टू, एंड आई विल बी राइटिंग आई एम स्लैश एन। ठीक है, इसमें मैंने लिखा आई लव पाइथन स्लैश एन, आई एम राइटिंग आई लव जावा स्लैश एन। ठीक है, तो अब आपका क्या है, ये एक लिस्ट में आपकी एक मतलब आ गया डेटा। तो अब आप क्या करेंगे, इस लिस्ट को पास कर देंगे। अगर आप इस चीज को राइट के साथ यूज करेंगे, जैसे इसको इरेज कर देते हैं, तो आपको ये दिक्कत करेगा, कहेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, LINES। ठीक है, तो अब अगर आप इसको करते तो अब आपका डेटा आता, लेकिन LINE लाइन। अब मैं दोनों चीजों से कर देती हूँ। पहले इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि पिछली बार मेरी स्पेलिंग गलत थी। अब मैं ऐसे करूंगी तब भी नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल ये करके और अब आपको बताऊंगी, तो अब इज गुड। अब आप देखोगे तो आई लव जावा पाइथन जो भी आपने लिखा है दैट इज कमेंट। तो अगर ये आपके पास में एक लिस्ट के बजाय एक ट्यूपल है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका डेटा विल बी गोइंग ऐसे, जैसे जाना है वैसे ही जाएगा। ठीक है, राइट, ओके। तो अब जैसे मैं अगर एक डिक्शनरी भी ले लेती हूँ, मैंने कहा ओपी के अंदर मैंने मान लो टोपी एंड कॉपी एंड ओपी। सो अब मैं डालूंगी तो ऑफ कोर्स इसमें मेरी जो कीज हैं वो आपकी आ गई होंगी। ठीक है, और अगर मुझे वैल्यूज डालनी होंगी तो मैं वैल्यूज फंक्शन यूज करके देख लेती हूँ। इसमें तो क्या ही यूज करूँ, मेरे ख्याल से नीचे यूज करना पड़ेगा, बट ठीक है, आपने यहाँ पर भी कर लिया तो भी कोई बात नहीं। ओपी एंड आपके पास में आ गया। ठीक है, टोपी एंड ओपी आया होगा, है ना? हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज भी हैं जो एंटर कर गए। बस इतनी सी बात है इसके अंदर। बाकी आप इंटीजर वगैरह करना चाहो तो आपको वो ऑफ कोर्स स्ट्रिंग के अंदर डाल करके करना पड़ेगा। डायरेक्ट तो नहीं कर पाएंगे बिकॉज दिस इज आवर टेक्स्ट फाइल, वी कैन सी आवर डेटा विच इज इन द फाइल। ठीक है, तो आप मल्टीपल लाइंस ऐसे एंटर कर सकते हो। ये आपको इसने लिखा हुआ है साफ साफ कि कुछ रिटर्न तो नहीं करता है। जैसे अगर अपने इसको प्रिंट में डाल करके देख ही लेते हैं, ठीक है, नन रिटर्न किया है इससे। ऑफ कोर्स जब फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता और फिर भी आप उसको प्रिंट वगैरह में डालते तो वो नन दे देता है। ऑफ कोर्स एट द एंड वी नीड टू क्लोज आवर फाइल, ये चीज हमें करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब अगली क्लास में हम लोग देखने वाले हैं how we can read data from a text file. ठीक है, so thank you so much। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आप दोस्तों के साथ में शेयर भी करेंगे चैनल को। बाय बाय।